हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइडिंग नेगेटिव इंटीजर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी जब एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। सो व्हेन वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर वी डिवाइड देम एज होल नंबर्स एंड देन पुट अ माइनस साइन बिफोर द कोशेंट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं -8 और इसमें हम डिवाइड करते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर से, लेट्स से 2। तो इसको डिवाइड करने के लिए वी कंसिडर देम होल नंबर्स, यानी हम 8 में 2 से डिवाइड करेंगे। तो 8 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 एंड देन वी पुट अ माइनस साइन बिफोर द कोशेंट, यानी इस बार हम इससे पहले माइनस लगा देंगे। कहने का मतलब -8 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -4। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम इस बार एक नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं -15 और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 से, यानी नेगेटिव इंटीजर -15 इसको डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर 3 से। सो वी डिवाइड देम एज होल नंबर्स, यानी 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 एंड देन वी पुट अ माइनस साइन बिफोर द कोशेंट, यानी आंसर से पहले माइनस का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट, डिवाइडिंग अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर। So when we divide a positive integer by a negative integer, we first divide them as whole numbers and then put a minus sign before the quotient. इस बार मान लीजिए हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए हमने ले लिया 8 और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं एक नेगेटिव इंटीजर से, यानी मान लीजिए इस बार ये नंबर है -4। 8 को हम -4 से डिवाइड कर रहे हैं तो वी डिवाइड देम एज होल नंबर्स, यानी 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2 एंड देन पुट अ माइनस साइन बिफोर द कोशेंट, यानी यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। तो आपने पिछली वाली स्लाइड पर देखा था कि फर्स्ट नंबर अगर माइनस होता है तो भी रिजल्ट माइनस आता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सेकंड नंबर अगर माइनस होता है तो भी नंबर माइनस आता है। यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि फर्स्ट वाला नंबर और सेकंड वाला नंबर दोनों माइनस होते हैं। ध्यान आप ये रखिएगा कि या तो ये नंबर माइनस हो फर्स्ट वाला या ये नंबर माइनस का हो सेकंड वाला, तो ही आंसर माइनस में आएगा। इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इस बारे में नंबर लेते हैं 12 और 12 को हम डिवाइड करते हैं -3 से, यानी डिवाइडिंग अ पॉजिटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर, यानी पहला नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर माइनस का है। सो फर्स्ट वी डिवाइड देम एज होल नंबर्स, यानी 12 को 3 से डिवाइड करेंगे। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 एंड देन वी पुट अ माइनस साइन, यहाँ हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब मुझे आपको यहाँ ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि डिवाइड कैसे किया, आप जानते हैं कि 3 से हमने 12 में डिवाइड किया है तो 3 4 12 होता है, इसलिए ये जो कोशेंट है इसको हम यहाँ आंसर मान रहे हैं। नेक्स्ट, डिवाइडिंग नेगेटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर। इस बार हम एक नेगेटिव इंटीजर में दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं। सो व्हेन वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर वी फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर्स एंड देन पुट अ पॉजिटिव साइन, यानी इस बार मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने नेगेटिव इंटीजर ले लिया -10 और इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं -2 से। डिवाइड करेंगे तो क्या करना है हमें, फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर्स, यानी 10 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 एंड देन पुट अ पॉजिटिव साइन। इस आंसर से पहले हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे, और अगर नहीं लगाएंगे तो भी इसका मतलब वही होगा, यानी हम इसको +5 कहें या 5 कहें एक ही बात है। कहने का मतलब एक नेगेटिव इंटीजर में दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इस बार हमने नेगेटिव इंटीजर लिया -16 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं -4 से। सो वी विल डिवाइड देम एज
होल नंबर्स, यानी 16 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 4 ज़ा 16। अब क्योंकि ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो ये 4 जो होगा वो +4 होगा। वी पुट अ पॉजिटिव साइन, यानी इसको हम या तो +4 भी कह सकते हैं और इसको हम सिर्फ 4 भी कह सकते हैं। Few properties of division of integers. So for any integer a divided by 0 is not defined, but 0 divided by a is equals to 0 for a is not equal to 0। यानी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एक इंटीजर है, मान लीजिए एक इंटीजर है, हम ले लेते हैं 5, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0 से तो यहाँ ये होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम 0 से किसी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते। बट अगर 0 में हम किसी नंबर से डिवाइड करें, यानी 0 अगर हम डिवाइड बाय 5 करते हैं तो आंसर आएगा 0। यहाँ ध्यान ये रखिएगा कि सेकंड नंबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। हम 0 अगर फर्स्ट नंबर है उसमें हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, जैसे यहाँ हमने 5 लिया था, इस बार हम मान लीजिए 0 डिवाइड बाय 1000 ले लेते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आएगा। सेकंड, एनी इंटीजर डिवाइड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर, यानी कोई भी इंटीजर हो, मान लीजिए हमने इंटीजर ले लिया यहाँ पर 7, इसको जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। किसी भी इंटीजर में हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही इंटीजर आता है। यहाँ पर कोई सा भी नंबर हो सकता है, मान लीजिए इस बार हम एक दूसरा इंटीजर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इस बार 11 को हमने 1 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 11, यानी a की जगह कोई भी नंबर रख देंगे, डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आंसर आएगा वही a जो भी नंबर है। आई होप इन सारे एग्जाम्पल से आपको डिवीजन ऑफ इंटीजर समझ में आया होगा और आप इजीली डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को कर पाएंगे। अगर आपको समझ में आया है तो हर स्लाइड के लिए आप 2-2 उदाहरण इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।